हेलो स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है कि सीबीएसई ने सैंपल पेपर रिलीज कर दिए हैं रिगार्डिंग द बोर्ड एग्जाम 2021। सो अपने सब्जेक्ट फिजिक्स को लेके एक बार जो भी उन्होंने पैटर्न फॉरवर्ड किया है उसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो पेपर का पैटर्न है वो पिछले साल से नियरली बदल चुका है। ठीक है, जैसे पिछले साल ही सीबीएसई ने एमसीक्यू फॉरवर्ड किए थे, तो इस बार ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि पिछले बार बच्चों को ऐसा लगा था कि एमसीक्यू आ गए हैं तो पेपर इज गोइंग टू बी वेरी इजी, लेकिन रिजल्ट जो था वो बिल्कुल उल्टा था। एमसीक्यू जो थे वो टफेस्ट केस बन गए थे बच्चों के लिए, क्योंकि उससे पहले जब क्वेश्चन में क्या आते थे, 1 मार्क्स के जो सीधे स्ट्रेट क्वेश्चन आते थे कि भाई आपसे क्वेश्चन पूछा गया और एंड यू हैव टू आंसर इट विद इन 1 वर्ड और 1 सेंटेंस, तो वो जिन बच्चों के लिए क्या थी, ज्यादा थी और उसमें मार्क्स आने के जो चांसेस थे वो ज्यादा थे। क्वेश्चन पूछा गया और बच्चे ने उसका कुछ आंसर लिखा, तो जब हम लोग चेकिंग के लिए जाते हैं, मार्किंग के लिए, तो वहां हम लोग फिर भी इस चीज को लेके काफी फ्लेक्सिबल होते हैं। तो बच्चे ने क्वेश्चन पूछा गया और बच्चे ने उसको आंसर दिया, तो फिर भी जो भी अगर आंसर करेक्ट है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आंसर अगर नियरली मैच भी करता है कंसेप्ट से तो भी हम उसको मार्क्स अवॉर्ड करते हैं। लेकिन एमसीक्यू में बात बिल्कुल उल्टी हो जाती है कि वहां तो अगर आपका आंसर सही है तो ठीक, अदरवाइज सीधा 0, हाफ मार्क्स की भी उसमें क्या नहीं होती, गुंजाइश नहीं होती। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक पिछली बार रहा कि या तो आपके 1 मार्क्स आएंगे या फिर सीधा क्या आएगा, 0। लेकिन उससे पहले क्या था, अगर 1 मार्क्स नहीं है तो हाफ मार्क्स की तो पॉसिबिलिटी रहती थी, और वो हाफ मार्क्स मिलके भी काफी सपोर्ट करते थे बच्चों को। तो लेकिन पिछली बार को देखा गया कि जो एमसीक्यू को जितना सही समझा जा रहा था उतना रिजल्ट उतना अच्छा नहीं रहा है। तो इस बार फिर सीबीएसई ने उस चीज को क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है। ऐसा नहीं है कि एमसीक्यू पूरी तरह से हटा दिए गए हैं, लेकिन एमसीक्यू को दिया गया है विद अ सपोर्ट, कि बच्चा अगर मतलब कहीं ना कहीं तो उसके नियरली आंसर तक पहुंचे। तो लेट डिस्कस द न्यू पैटर्न ऑफ आवर फिजिक्स थ्योरी पेपर। तो प्यारे बच्चों, इस पेपर में जो आपके टोटल क्वेश्चन रहने वाले हैं वो क्या हैं, 33। तो एक बात तो समझ में आ गई, जो मेरा पहला खुद का ऑब्जर्वेशन था, जैसे मैंने देखा कि नंबर ऑफ क्वेश्चन 33, तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन पेपर जो है वो जब आप करेंगे तो वो लेंथी होने वाला है, ये समझ लीजिए। 33 क्वेश्चन का आंसर देना, बड़ी बात ये नहीं कि क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, या बड़ी बात ये नहीं कि क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। बड़ी बात क्या होती है कि आपको एक क्वेश्चन को क्या करना है, रिस्पॉन्स करना होता है। क्योंकि कई बार ये होता है कि बच्चा 1 मार्क्स के क्वेश्चन में ही 10 मिनट वेस्ट कर देता है। ये होता है कि बच्चा क्वेश्चन रीड आउट हुआ और बच्चे को मालूम है कि यस आई नो द कंसेप्ट, लेकिन हाउ टू डिस्क्राइब, एक लाइन लिखने में भी बच्चा पजल्ड हो जाता है। या कई बार क्या होता है कि एनालिटिक क्वेश्चन दे दिया जाता है, रिजल्ट तक पहुंचने में बच्चे को कई बार क्या होता है, ये प्रैक्टिकली होता है कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए बच्चा क्या कर देता है, 10 मिनट्स वेस्ट कर देता है, ये होता है। और कई बार ये भी होता है कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, बच्चे ने उस क्वेश्चन की काफी प्रैक्टिस की हुई होती है, कई बार उसको लिखा हुआ होता है, और वही क्वेश्चन उसको बोर्ड में मिल जाए तो 5 मिनट में वो उसको कर देता है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन के मार्क्स क्या है वो मायने नहीं रखता, नंबर ऑफ क्वेश्चन मायने रखता है कि आप हर क्वेश्चन को कितना रिस्पॉन्स करते हो। तो चूंकि नंबर टोटल क्वेश्चन कितने हैं, 33 हैं, तो प्यारे बच्चों नंबर एक बात तो ये निकल के आई कि जो क्वेश्चन पेपर है दैट इज गोइंग टू बी लेंथी, पेपर लेंथी होने वाला है। ओके, चलिए दूसरी बात अगर हम देखें, इसमें जो है हमारे वी हैव द 5 सेक्शन। इससे पहले वी हैव द प्रीवियस उसमें पैटर्न में वी हैव द 4 सेक्शन, लेकिन इस बार बोर्ड ने आपको क्या कर दिए गए हैं, वी हैव द 5 सेक्शन। ओके, जो गिवन है वो कितने हैं, 5 सेक्शन गिवन है। तो कैसे इन सेक्शन को बोर्ड ने बाय पार्ट्स किया है, लेट मी एक्सप्लेन यू। सबसे पहले सेक्शन ए, इस सेक्शन में प्यारे बच्चों नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो कितने गिवन है, 14,
और ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स। सेक्शन ए में 14 क्वेश्चन है और सभी क्या है 1 मार्क्स के हैं। अब इसमें अगर आप इन 14 क्वेश्चन में देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 to 10 जो है वो स्ट्रेट है, बिल्कुल सीधे, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, यानी या तो आप उनके आंसर 1 वर्ड में भी दे सकते हो या इन अ 1 लाइन, ठीक है, दे आर 1 वर्ड एंड 1 लाइनर क्वेश्चन। तो ये समझ लीजिए बहुत ही इजी कर दिया है आपके लिए, ठीक है। अगर आप सही आंसर पे नहीं जाते हैं, उसके करीब भी चले जाते हैं, तो प्यारे बच्चों आपको क्या मार्क्स मिल जाएंगे। और उसमें भी कितनी चॉइस दे दी, यू हैव गॉट द 2 चॉइस, 10 क्वेश्चन स्ट्रेट आंसर और उसमें भी क्या 2 चॉइस। तो ये आपके लिए काफी अच्छा कर दिया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 to 14, ये 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें असर्शन और रीजन आपको क्या दिए गए हैं। अब इसका मीनिंग मेरे ख्याल से आप लोगों को मालूम होगा, एक्चुअली ये जो असर्शन और रीजन है ये एमसीक्यू टाइप में ही है, ठीक है। जैसे आपको असर्शन यानी आपको एक बात दी जाएगी कि भाई ये होता है, रीजन इसलिए होता है। क्या ये बात समझ आ गई? जैसे फॉर एग्जांपल एक असर्शन दिया गया कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, तारों का चमकना, रीजन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ओके, ये असर्शन दे दिया और रीजन दे दिया। असर्शन ट्विंकलिंग ऑफ स्टार और रीजन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा प्यारे बच्चों, इसलिए मैंने बहुत इजी 1 उठाया है। अब इन्होंने 4 बातें लिख दी, A B C D, A both A and R true and R is correct explanation of A। उन्होंने कहा कि आप यानी असर्शन और रीजन दोनों ही सही है, मतलब दोनों ही ट्रू है और जो रीजन है वो असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन है। दूसरा both A and R true but R is not explanation of A, दोनों बातें सही है लेकिन जो असर्शन है और रीजन है वो मैच नहीं कर रहे हैं, दोनों बातें अलग अलग है। A is true but R is false, आपकी बात सही है लेकिन उसका रीजन क्या है, गलत है। A is false but R is true, आपकी बात गलत है लेकिन रीजन सही है। तो यहाँ ये जो चीज है ये सबसे ज्यादा टफ है, मतलब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, मैं टफ नहीं कहूंगा। तो यहाँ ये चीज आपको समझनी है। तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया तो उसका आंसर ए ही होने वाला है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, और उसका रीजन क्या होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इस तरह के क्वेश्चन आपके बनेंगे, यानी यहां से एग्जामिनर आपसे चाहता है प्यारे बच्चे जो 4 क्वेश्चन है, ये 4 क्वेश्चन जो है वो कैसे होने वाले हैं, यही आपका थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करेंगे। मैं आपको बता रहा हूं ये जो होने वाला है पोर्शन 11 to 4, दिस इज गोइंग टू बी योर टाइम कंज्यूमिंग पोर्शन, क्योंकि बातें दोनों सामने रखी हुई हैं, बस उनको क्या करना है, एनालिसिस करना है। और मैं आपको बताता हूं वही बच्चा एनालिसिस कर पाएगा जिसने अपनी एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ा है। मैं बात नहीं कर रहा हूं उन बल्कि बुक्स की जो काफी मोटी मोटी होती हैं और कुछ बच्चे उसमें बिल्कुल घुस जाते हैं। नो, लेट मी टेल यू वेरी क्लियर, आपके ये जो 4 क्वेश्चन आने वाले हैं ये एनसीईआरटी के अंदर से ही आएंगे। तो प्यारे बच्चों मेरी आपको एडवाइस है कि सबसे पहले आप जितना भी सिलेबस करते हैं वो सारा सिलेबस सबसे पहले आप अपनी एनसीईआरटी से करें। एनसीईआरटी के एक एक लाइन को पढ़ें, कंसेप्ट है तो वो क्यों है, ये आप इस पे थोड़ी सी मेहनत आपको यहाँ करनी पड़ेगी, यानी जो भी चीज आप पढ़ो उसको सही पढ़ो। क्लियर? यहाँ थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ऊपर वाला चीज इजी है, बहुत सिंपल सी बातें आपसे पूछी जाएंगी, ठीक है। इसके बाद आपका सेक्शन बी आता है, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 4 है और नंबर ऑफ क्वेश्चन 2 है और हर क्वेश्चन में क्या है 4 मार्क्स के हैं। अब ये जो 2 क्वेश्चन है ये एक नई चीज और आ गई, वैसे पहले आती थी। ये है आपका केस बेस्ड स्टडी। केस बेस्ड स्टडी क्या है ये मैं आपको बता देता हूं। आपको एक पैराग्राफ मिलेगा, बिल्कुल सीधी सी बात, ठीक है, कोई भी एक पैराग्राफ मिलेगा, उसमें एक कहानी आपको बताई जाएगी या एक बात आपको बताई जाएगी और उसके बाद आपसे 5 एमसीक्यू पूछे जाएंगे, यानी उन क्वेश्चनों के आंसर उस पैराग्राफ में ही छुपे हुए हैं। ये बातें आप मेरे ख्याल से पहले से कर चुके हैं या पहले आते थे इस तरह के क्वेश्चन। तो पैराग्राफ मिलेगा, 5 एमसीक्यू मिलेंगे और उन
उसके जो आंसर है वो प्यारे बच्चों उस पैराग्राफ में ही छुपे हुए हैं। और एक मजेदार बात, उन 5 में से केवल आपको 4 ही करने हैं, ये आपको चॉइस दे दी गई है, ठीक है। 5 है, पैराग्राफ मिलेगा, उसमें से 5 क्वेश्चन मिलेंगे और उन हर 5 क्वेश्चनों के 4-4 क्या होंगे आंसर, यानी एमसीक्यू होंगे, ठीक है। पैराग्राफ, उसके 5 क्वेश्चन, और वे जो 5 क्वेश्चन होंगे वो किस फॉर्म में होंगे, एमसीक्यू फॉर्म में होंगे। क्या ये बात समझ आ गई? लेकिन उन 5 में से यू हैव टू आंसर एनी 4। यहां आपको 2 चॉइस मिल गई, ठीक है, 2 चॉइस इधर, 2 चॉइस इधर। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो ये चीज नहीं, ये नया है और ये नया है, और दोनों ही माइंड कंज्यूम पार्ट है। यही आपको दिमाग लगाना पड़ेगा इन दोनों चीजों में। क्वेश्चन नंबर 11 to 14 और 15 और 16, तो ये जो 6 क्वेश्चन हो गए, 4 और 2 6, यही आपकी नॉलेज को एनालिसिस करेंगे। तो ये जो 6 क्वेश्चन आपको बोर्ड ने दिए हैं, ये एनालिसिस के लिए दे दिए गए हैं। इसके बाद सेक्शन सी आपका आता है। सेक्शन सी में नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, 9, एंड ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स हैविंग 3 चॉइस। बड़ी मजेदार बात है, काफी आपके लिए इजी कर दिया गया है। तो और ये क्या रहने वाला है, क्वेश्चन नंबर 17 to 25। इसमें कोई बात नहीं है, इजी है। 2 मार्क्स के 9 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो दे आर नॉट गोइंग टू बी टफ बट नॉट गोइंग टू बी इजी, डिपेंड अपॉन योर नॉलेज। आपने कितनी मतलब अगर आपने अपना सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो यू कैन गो इजी थ्रू दैट। सेक्शन डी, नंबर ऑफ क्वेश्चन 5 रहने वाले हैं, और सभी में ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स, और इसमें भी आपको क्या मिलने वाले हैं, 2 चॉइस मिलने वाली है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 26 से 30 तक रहने वाले हैं, और ये 31 से 33। सेक्शन ई, लॉन्ग क्वेश्चन, 3 लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तीनों में चॉइस होगा, और जो आपके 31 से क्वेश्चन नंबर 33 रहने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपका पैटर्न है। 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन है, इनके आंसर आप 2 लाइन और 3 लाइन में खत्म कर सकते हैं, और ये जो 3 मार्क्स का, ये 1 पेज आंसर होने वाले हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा, थ्योरी है, न्यूमेरिकल है, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, क्योंकि आप अपने आंसर को कितना डिस्क्रिप्टिव लिखते हैं या कितना शॉर्ट कर देते हैं, दैट डिपेंड अपॉन यू, ठीक है। तो मैं तो आपसे ये कहूंगा कि आप जितना भी लिखें सही लिखें, गलत ना लिखें। यहाँ क्या होता है, ये जो डिस्क्रिप्टिव पोर्शन है, कई बार क्या होता है, बच्चे ने क्या करा, एक बच्चे ने अपना आंसर 4 लाइन में खत्म कर दिया, ठीक है, और एक बच्चे ने अपना आंसर 5 लाइन में खत्म करा या 6 लाइन में खत्म करा। तो जिस बच्चे ने 6 लाइन लिखी वो ज्यादा खुश ना हो कि भाई मेरे को ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। उस बच्चे ने जिसने 4 लाइन लिखी और चारों लाइन सही है, उसको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। और जिस बच्चे ने 6 लाइन लिखी और उसमें से एक भी लाइन अगर गलत हो गई तो वही उसका आधा मार्क्स या 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, मेरी आपसे एडवाइस है, जितना भी लिखें पॉइंट टू पॉइंट लिखें और सही लिखें। टीचर को इंप्रेस ना करें। टीचर इंप्रेस होता है केवल आपके कंसेप्ट से कि आपने जो भले ही एक लाइन लिखी है लेकिन वो सही लिखी है। आपने पूरे 10 लाइन लिख दी और उसमें से आधी लाइन आपकी गलत है, तो उससे क्या मिलने वाला है, मार्क्स आपको सही बात के मिलने वाले हैं। आपकी मतलब वो जो आप बिखेर देते हैं कॉपी पे, उस चीज के लिए नहीं मिलने वाले हैं। क्योंकि जो टॉपर्स की कॉपी होती है, कई बार जो सीबीएसई वो रिलीज करता है जो टॉपर्स होते हैं उनकी कॉपी को, तो वहां उनको अगर आप देखें तो वे पॉइंट टू पॉइंट बात लिखते हैं। वो कुछ ज्यादा वे क्वालिटी लिखते हैं, क्वांटिटी नहीं लिखते। तो ये चीज में आपसे मेरी एडवाइस है। तो ये मैंने आपको पूरा जो अपना नया पैटर्न है ये प्यारे बच्चों डिस्क्राइब किया। 2 बातें निकल के आई, क्वेश्चन पेपर लेंथी होगा, दूसरा टाइम कंज्यूमिंग होने वाला है। ये जो 6 क्वेश्चन है ये आपका टाइम ले जाएंगे। अब इनसे कैसे बचा जाए, इनसे बचने का, ये जो क्वेश्चन नंबर 11 से 14 और 15 16 है, इनसे कैसे बचा जाए। इन क्वेश्चनों को वही बच्चा सरवाइव कर पाएगा जो अपनी एनसीईआरटी को अच्छी तरह से पढ़ेगा। ये मैं आपसे गारंटी बता रहा हूं। कहीं भी इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है प्यारे बच्चों। टाइम कम बचा है, मोस्ट ऑफ द टाइम निकल चुका है। मेरे ख्याल से अब मुश्किल से बहुत ही कम समय बचा है, आधा टाइम निकल चुका है और आधे से भी थोड़ा ज्यादा टाइम निकल चुका है, तो यानी टाइम आपके पास कम है।
तो मेरी आपसे यही एडवाइस है, अपनी एनसीईआरटी को कवर कर लें, ठीक है। जो भी पिछले टॉपर्स रहे हैं आप उनसे एडवाइस लेंगे, अगर आप में से कोई उन्हें जानता है तो वे आपको एक लाइन बोलेंगे कि सारा पेपर एनसीईआरटी से करता है। प्यारे बच्चों, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी। सबसे पहले आपका जो फिजिक्स का सिलेबस है उसको देखिए, और जो भी टॉपिक गिवन है प्यारे बच्चों आप उनको एनसीईआरटी से पढ़ें। हाँ, जब आप अपनी एनसीईआरटी कंप्लीट कर लें उसके बाद लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उनको सॉल्व करें। अगर आप इतना ही कर लेते हैं यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम। लेकिन कई बार क्या होता है, किसी को इंप्रेस करने के चक्कर में बच्चे क्या, मतलब होता है सबका अपना अपना प्रोस्पेक्टस होता है, कुछ नहीं होते क्योंकि सब अलग अलग लोग, मतलब अपना ट्रस्ट होता है, कोई किसी की बात मानता है, कोई किसी की बात मानता है, ठीक है। तो मैं सिर्फ आपको एडवाइस कर सकता हूं। तो सबसे पहले जो बच्चे ड्रीम कर रहे हैं, ऐसा नहीं हर बच्चे ड्रीम करते हैं, कुछ तो ऐसे होते हैं पास हो जाए बात, लेकिन बात है मैसेज है उन बच्चों के लिए जो 90+ ड्रीम करते हैं, तो उनको मेरी प्यारे बच्चों यही एडवाइस है, और रिक्वेस्ट भी बोल सकता हूं मैं, क्योंकि हम भी चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा बच्चों के मार्क्स अबव 90 है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले जो सिलेबस है उतना ही पढ़ें, और वो भी सिर्फ एनसीईआरटी से। क्लियर, नंबर 1। दूसरा, एनसीईआरटी का कुछ ना छोड़े, ना न्यूमेरिकल ना थ्योरी, एक एक चीज आप पढ़ लें। दूसरा, लास्ट ईयर के जो, चाहे वो 5 ईयर हो 10 ईयर हो, लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उनको आप कर लें, तो आपको कुछ और एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पेपर दो ही लोगों को बिगड़ता है, जो कुछ नहीं करते और जो कुछ ज्यादा ही कर लेते हैं। और टॉपर्स कौन होते हैं? जो बिल्कुल सही टाइम पे सही स्ट्रेटजी अप्लाई करते हैं, सही तरीके से करते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से काफी कुछ मैंने बता दिया है, ओके। तो डू योर बेस्ट, ठीक है, चलिए।